माँ के लिए क्या करूँ, माँ की ही तो लिखावट है। कहते हैं भगवान अपने आप को हर जगह नहीं पा सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। माँ बनने के लिए जन्म देना आवश्यक नहीं होता। अब यशोदा माँ का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ममत्व के लिए न धर्म होता है, न जाति होती है, न लिंग। आज जो किस्सा गोई हम लेकर आए हैं संगीता बाजपेयी की है, चमेली। इसमें इसी तरह की कहानी को हमने पिरोया है। आइए सुनते हैं। यदि मुझे मालूम होता हमारे मुख से निकली बात पत्थर की लकीर बन जाएगी, तो मेरा यकीन कीजिए मैं ऐसा शाप कभी नहीं देती। ऐसा कहकर चमेली फूट फूट कर रोने लगी। मोहन कुमार की आंखों में पछतावा था। ग्लानि और शर्मिंदगी से उसका सिर नीचे झुका जा रहा था। वो बिलख बिलख कर बार बार यही कह रहा था, चमेली मुझे माफ कर दो, चमेली मुझे माफ कर दो। मोहन कुमार फिल्मों की दुनिया का एक बड़ा नाम था, जिसका मानना था फिल्में एंटरटेनमेंट और सेंसेशन का माध्यम है, और जब तक उसमें तड़का नहीं डाला जाए फिल्म सुपरहिट नहीं बन सकती। इसलिए चंद फिल्मों के बाद ही वो बहुत अमीर बन गया। पर आज फिर भी वो रो रहा था। उस रात घनघोर बरसात हो रही थी। आगे का रास्ता मूसलाधार बरसात के कारण दिख नहीं रहा था। रास्ते में कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। ऐसे मौसम में मोहन कुमार हाईवे के किनारे रेड लाइट पोस्ट के पास अपनी गाड़ी में किसी का बेसब्री से इंतजार किए जा रहा था। 2 घंटे हो चुके हैं, ऐसे में कोई कैसे आएगा? घर से बार बार फोन आ रहा है। मेम साहब को ऐसी हालत में परेशान करना ठीक है क्या? चुप हो जाओ, मुझे मत सिखाओ। तुम ड्राइवर हो, अपने काम से काम रखो। जैसे आपकी मर्जी साहब। मोहन कुमार जानता था किससे कैसे काम लिया जाता है। वो पैसों की ताकत जानता था, इसलिए लोगों की भीड़ हरदम उसके आगे पीछे मंडराती रहती। चमेली के लिए उसे थोड़ा सा इंतजार करना पड़े तो क्या हुआ, आखिर ढेर सारे पैसों का सवाल है। इसलिए वो चमेली के इंतजार में सिगरेट के पैकेट फूंके जा रहा था। इतने में दूर से आती हुई एक आकृति दिखी। दुबली पतली, सुडौल बदन, लंबे केश, गजरा पहने और पूरे साजो श्रृंगार के साथ कोई उसकी गाड़ी के करीब आ रही थी। ड्राइवर ने उसे ध्यान से देखा तो चौंक गया। अरे ये क्या, ये तो एक किन्नर है। वो हैरान सा देखता रहा। उस किन्नर ने आकर मोहन कुमार को बड़ी अदब से विलंब से आने के लिए माफी मांगी। मैं अपने कलेजे के टुकड़े को तैयार कर रही थी, पर जैनम मान ही नहीं रही थी। थोड़ी शर्मीली है ना, अपनी माँ से कभी जुदा नहीं हुई। वो तो मैंने उसे अपनी कसम खिलाकर राजी किया। बोली, साहब बहुत अच्छे हैं, शूटिंग में तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, अच्छे पैसे देंगे। 1 हफ्ते की ही तो बात है, थोड़ा कमा लेगी तो तुझे डॉक्टर बनाऊंगी। ड्राइवर और चौंका। चमेली ने तुरंत ड्राइवर के हाव भाव जैसे पढ़ लिए और मोहन कुमार से कहा, हाँ हाँ, जन्म मेरी ही बेटी है। मैंने उसे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, अपनी गोद में पाला है। टीचर कहती है कि वो बहुत होशियार है। चमेली, तेरे बहुत नेक विचार हैं। तूने अपने काम से नजीर पेश की है। तू तो बाकी किन्नरों की तरह बधाई देकर या गाना गाकर पैसे मांगने का काम नहीं करती, तो इतने पैसे कहाँ से जुटा पाएगी? हाँ साहब, मैंने समाज द्वारा ठुकराए और प्रताड़ित करने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और शारीरिक अक्षमता को दरकिनार करते हुए काम करती रही। वाह चमेली, मैं तेरे इन विचारों को भी अपनी फिल्म में दर्शाऊंगा, मगर संभल कर। जैनम मेरे कलेजे का टुकड़ा है। हम शरीर से किन्नर हैं तो क्या हुआ, हमारी भावनाएं नारी जैसी ही है। मैं भी एक माँ का जिगर रखती हूँ। मैंने उसे माँ जैसा पाला पोसा है। जब से वो पैदा हुई और समाज ने उसे तिरस्कृत कर दिया, मैंने उसे एक दिन भी अपने से अलग नहीं होने दिया। और साहब, आपके भरोसे ही तो आपके पास छोड़े जा रही हूँ। आप तो मेरे अन्नदाता हैं। आपकी कमाई से हमारे सारे समूह का पेट भरता है। मुझे वो दिन अभी भी याद है जब जैनम के दूध के पैसे भी नहीं थे और आपने मुझे इसी ट्रैफिक सिग्नल पर 100 का नोट देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया था।
तब से हमारे समूह ने आपकी फिल्म की रिलीज पर ढेरों दुआएं दी थी, वरना सब जानते हैं जहां हमारी तालियों की आवाज सुनी नहीं, लोग मुंह फेर लेते हैं। अब आप ही बताइए, इसमें हमारी क्या गलती है कि हमें आप जैसा नहीं बनाया? कुछ तो कुदरत ने नाइंसाफी की होगी, वरना शौक से कोई भी समाज में उपेक्षित जीवन जीने को अभ्यस्त नहीं होता। जैनम चमेली के पल्लू को पकड़कर उसके पीछे मुंह छिपाए खड़ी थी, जैसे कोई छोटी बच्ची सहमी सी अपनी माँ के पीछे खड़ी होती है। जैनम बदन से छरहरी खूबसूरत काया की मल्लिका थी, चेहरा मासूमियत से लदा हुआ था। और फिर ताली बजाती झट अपना मुंह फेरकर चमेली जैनम को मोहन कुमार के पास छोड़कर वहाँ से ओझल हो गई। अकेली मौन बैठी चमेली की आंखों के सामने अतीत का वो चित्र घूम रहा था जब उसे जैनम कूड़ेदान में अधमरी हालत में मिली थी। रिवाज के अनुसार उसका पूरा गुट वहां पहुंच गया। उस समय मानो जैनम अपनी मासूम नजरों से उसे पूछ रही हो, आखिर मेरा कसूर क्या है? यही मेरी बच्ची कि तुम पुरुषों और महिलाओं के बने समाज में पैदा हुई हो। उसने अपने आंचल को माँ का आंचल बना दिया। चमेली उस समय से उसकी माँ बन गई। चमेली ने उसे हर चीज सिखाई जो उसके लिए संभव थी। यदि आज मैं उस इंसान द्वारा अपनी बेटी के लिए उच्च शिक्षा दे सकूं, तो शायद मेरे दिल को तसल्ली होगी। चमेली सोच रही थी कि हम पर एहसान कर बदले में उसे अपनी फिल्म में थोड़ी मदद करने ही तो ले जा रहा है। इसलिए जब उसने चमेली के आगे ये प्रस्ताव रखा तो उसने बिना किसी झिझक के हाँ कह दी। और उस रात चमेली ने मूसलाधार बारिश में जैनम को मोहन कुमार को सौंप दिया, 1 हफ्ते के लिए। वो 1 हफ्ता चमेली के लिए बड़ा कष्टदायक गुजरा। जब 1 हफ्ता बीत गया, वो तुरंत मोहन कुमार से सिग्नल पर मिलने भागी, पर मोहन कुमार नहीं आया। वो सिहर उठी, उसकी जैनम क्यों नहीं लौटी? कहाँ है? वो रोज उसी ट्रैफिक सिग्नल पर मोहन कुमार का रास्ता देखती रहती। वो अपनी बेटी के लिए छटपटाने लगी। फिर एक दिन उसे मोहन कुमार की गाड़ी दिखी। चमेली पागलों की तरह उस गाड़ी के पीछे दौड़ी। मोहन कुमार के गाड़ी से उतरते ही उसने पूछा, कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी साहब? पर मोहन कुमार उससे बात करने के मूड में नहीं था। वो चमेली पर चिल्ला उठा, चुप बे छक्के, तेरी जैनम पैसे लेकर भाग गई। वो हैरान रह गई, भाग गई? पैसे लेकर? चमेली ने उसे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती साहब। कहाँ है मेरी बेटी? उसकी आंखों में क्रोध था। वो मोहन कुमार के गाड़ी के आगे आकर खड़ी होकर जोर जोर से छाती पीटने और तालियां बजाने लगी। साहब, हमें ऊपर वाले ने विकृत जरूर बनाया है, पर हम कभी ऐसी किसी विकृति का साथ नहीं देंगे, चाहे हमें कितने भी पैसे मिले। हम अपनी विकृति पर न ही हैरान है और न ही शर्मिंदा है। चमेली का ये रूप देखकर मोहन कुमार भयभीत होकर उसे बताने लगा, दरअसल उसे एक इंटरनेशनल फिल्म के लिए बहुत पैसे मिल रहे थे जो किन्नरों पर आधारित थी। इस आड़ में वे लोग किन्नर बच्चों का गलत उपयोग करना चाहते थे। अब चमेली को समझ में आया ये बात जैनम ने भांप ली होगी और इसलिए वो वहां से भाग गई होगी। ये सुनकर चमेली उद्वेग में तालियां ठोक ठोक कर अचेत अवस्था में मोहन कुमार से बोली, एक किन्नर के साथ सही नहीं करने पर तुमको मैं शाप देती हूँ। इंसानियत को भूल जाने और माँ का भरोसा तोड़ने की विकृति तुझको ले डूबेगी। ऐसा कहकर चमेली चली गई। 9 महीने बीत गए। चमेली शोक में डूब गई। एक दिन उसके साथियों को कहीं से खबर मिली कि एक रईस के घर संतान का जन्म हुआ है। वो वहां पहुंची, पर वहां उसने जो देखा तो हैरान रह गई। घर में चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। क्या पैदा हुआ है? घर वाले मौन थे। बताने का साहस किसी में नहीं था। पूरा वातावरण खुशी के बजाय शोक में बदला हुआ था। तब चमेली ने आगे बढ़कर बच्चे को उठाकर देखा तो बच्चा एक किन्नर निकला। चमेली आगे बढ़कर बच्चे को उठाने लगी। पिता घुराया,
मेरे बच्चे को उठाकर कहाँ ले जा रही हो और क्यों? चमेली ने उसे सांत्वना देने के लिए कदम बढ़ाया तो वो भौचक्की रह गई। वो और कोई नहीं, मोहन कुमार था। चमेली को अतीत की सारी घटनाएं याद आ गईं। मैं इसे ले जा रही हूँ क्योंकि ये आप जैसा नहीं, मुझ जैसा है। मोहन कुमार ने जब चमेली को देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। आखिर इन किन्नरों की दुआओं का कोई होड़ नहीं और उनकी बद्दुआ का तोड़ नहीं। उसने देखा कि चमेली उसकी औलाद को अपनी गोद में उठाकर ममतामयी नजरों से उसे निहार रही थी और उससे कह रही थी, आज से तू मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरी जैनम है। उसके मन में पछतावे और ग्लानि के सिवा कुछ नहीं था। चमेली भी बरबस रो पड़ी। यदि मैं जानती कि मेरी कही हुई बात सच हो जाएगी तो मैं ऐसा श्राप नहीं देती। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।